इस ऑडियो में हम चर्चा करेंगे सातों चक्रों के विषय में एक एक करके। जैसे कि हमें पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। चक्रों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा। पर उससे पहले हमें सारे चक्रों के स्वरूप और उसके सिम्टम्स को समझना होगा। और कैसे पता चले हमें उनके इम्बैलेंस होने का, कैसे उन्हें हम एक्टिवेट करें ताकि हम एक बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ जी सकें। तो जानते हैं एक एक करके इन चक्रों के विषय में क्रम से। जैसे कि हमें पता है कि हमारे शरीर में ये चक्र जो है वो एनर्जी सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं और एनर्जी जो वो है वो नीचे से फ्लो करती हुई ऊपर तक जाती है, अर्थात मूलाधार से एनर्जी फ्लो करते हुए ऊपर 7वें चक्र सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मूलाधार चक्र से। जब ये चक्र हमारे बॉडी में ब्लॉक हुआ होता है तो हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद, टेंशन, इमोशनली वीक फील होना, मन में डर सताना, डाइजेशन प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा नींद आना, सुस्ती महसूस होना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसका मतलब रूट चक्र हमारी बॉडी में इम्बैलेंस्ड है, जिससे कि हमारी लाइफ भी इम्बैलेंस्ड होने लगती है। अब हम जानेंगे ये चक्र कहाँ स्थित होता है और इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। इन्हें पंचभूत कहते हैं और इन्हीं 5 एलिमेंट से प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ का भी निर्माण होता है। मूलाधार चक्र का तत्व जो है वो पृथ्वी है। रूट चक्र हमारे शरीर के अंदर में स्थित होता है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और गुदा और जेनाइटल्स के बीच का जो स्थान है वही रूट चक्र का स्थान होता है। इसका सिंबल है रेड कलर के 4 पंखुड़ियों वाला कमल और इसका बीज मंत्र होता है लम। जब ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो हम पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, यानी ज़मीन से जुड़ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, नीडर हो जाते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म होने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है, कॉन्फिडेंस आने लगता है, प्रेम और सादगी आने लगती है, हेल्थ अच्छा रहने लगता है, आलस्य ख़त्म होने लगता है, हम एक्टिव हो जाते हैं और अपने गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है जड़ता। इसके इम्बैलेंस या डीएक्टिवेट होने के कारण अहंकार, जलन, आलस्य, नेगेटिव थॉट्स घर करने लगते हैं। व्यक्ति एकदम सेल्फिश हो जाता है और दूसरे का अहित करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता। प्रेम और दया तो उसके अंदर होती ही नहीं है। दिखावा, झूठ, स्वार्थ, फरेब, लालच, इसका उसका, जलन, कुड़न, इन सब में अपने आप को वो बुरी तरह से झोंक देता है। इंसान अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में इतना बिजी हो गया है कि उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। तभी तो सारे चक्र धीरे धीरे ब्लॉक होते जा रहे हैं। खान पान, इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया ने और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जीना है तो समय तो इनके लिए निकालना ही पड़ेगा। मूलाधार को, चक्र को एक्टिवेट करें, क्योंकि यही मूल है, यही आधार है, यही आरंभ है और यही अंत है। आप अगर टाइम निकाल कर अपने चक्रों को एक एक करके एक्टिवेट करेंगे तो निश्चित ही ये आपका नया जन्म होगा। बहुत पॉजिटिव, हेल्दी, स्पिरिचुअल और बैलेंस्ड लाइफ होने लगेगी आपकी। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हमारे ये सातों चक्रास तंत्रिकाओं और ग्रंथियों से अलाइंड होती हैं। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही मूलाधार चक्र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस पर ध्यान देने लगते हैं तो दूसरे चक्र भी अपने आप धीरे धीरे बैलेंस्ड होने लगते हैं। अब जानते हैं कि इन चक्रों को एक्टिवेट कैसे करते हैं। जब हम इस क्रिया में लगते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर आपका गोल डिफाइंड होना चाहिए कि इन चक्रों को जागृत करने का मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद यही है कि मैं अपने मन की सत्ता को मिटाकर अपना सर्वस्व उस परमात्मा को सौंपती हूँ और मुझे उस परमात्मा से मिलकर एक हो जाना है और उस अनंत की अनुभूति करना है। ये आत्मा उस परमात्मा से मिलकर एक हो जाए और मुझे उस ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जिसके लिए मैंने ये मनुष्य चोला धारण किया है। इस एम के साथ आप कुंडलिनी माता, जिन्होंने हमारा ये शरीर बनाया है, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आप ही की संतान हूँ और मैं आपका हाथ थामकर इन चक्र रूपी दरवाज़ों को, जिन पर ताला लगा हुआ है, उन्हें खोलते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ और
अपने अंतिम गंतव्य अर्थात सहस्त्रार तक पहुंचना चाहती हूँ, जहाँ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। उस अनंत की अनुभूति करना चाहती हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पहले ये इमेजिन करो कि आप एक छोटे बच्चे के रूप में अपनी माँ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हो इस क्रिया में, क्योंकि ये माँ इतनी करुणा और दया से भरी हुई हैं कि अगर ईश्वर को पाने का हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो ये माँ आपको उस हाईएस्ट सुप्रीम पावर तक पहुँचा कर ही रहती हैं। गहरा ध्यान और समाधि इसमें बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाएं और इमेजिन करें कैसे लाल रंग के 4 पंखुड़ियों वाला कमल जो मूलाधार पर स्थित है वो खिलता चला जा रहा है आपके चैंटिंग, आपके पॉजिटिव अफर्मेशन से, आपके मेडिटेशन के द्वारा। ये पृथ्वी का तत्व है जो कि हमारी सारी नकारात्मक को अपने अंदर खींच लेता है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए इमेजिन करें कैसे वो कमल आपके अंदर एक एक पंखुड़ियाँ उसकी खिलती चली जा रही है हर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। हर पंखुड़ी जो है वो रिप्रेजेंट करती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को, जो आपको परमात्मा को सौंपना है। जैसे जैसे ये चक्र एक्टिवेट होगा आपका मन, बुद्धि, चित्त सही दिशा में जाने लगेगा और आपके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप पृथ्वी से जुड़ रहे हो। इन चारों भावनाओं के प्रति आपको एक गहन समझ और बोध पैदा हो जाएगी आपके अंदर। इस चक्र का बीज मंत्र है लम। जब हम इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करते हैं, साधना लगाते हैं, तब हमें इसकी ऊर्जा को फील करना है, इस मंत्र के स्पंदन को मूलाधार चक्र में फील करना है। अब आते हैं दूसरे चक्र पर, जो कि है स्वाधिष्ठान चक्र और द सेक्रल चक्र। स्वाधिष्ठान जो है वो 3 शब्दों की से बना हुआ है, स्व प्लस अधि प्लस स्थान। स्व का अर्थ होता है अपने आप को, अधि का अर्थ होता है ऊंचा और स्थान का अर्थ होता है उठाना, मतलब अपने आप को ऊंचा उठाना। स्व का अधिष्ठान यही है कि मैं तीनों कालों में ये शरीर नहीं हूँ। किस बात से अपने आप को ऊंचा उठाना है? यही कि मैं इन तीनों कालों में शरीर हूँ ही नहीं, मैं एक शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। और यही बात हमें पक्की करनी है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं सदा सदा से रहने वाली आत्मा हूँ। तो स्वाधिष्ठान का अर्थ क्लियर है, अपने आप को हाईएस्ट लेवल तक पहुँचाना है, माना अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, उससे मिलकर एक होना है। जब स्वाधिष्ठान चक्र आपके बॉडी में एक्टिवेट होता है तो आपको रचनात्मक शक्ति मिलती है। आपके जीवन में बहुत सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, आपकी विशेष पूरी होने लगेंगी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, सुख दुख में आप एक समान रहोगे, ज़्यादा हलचल में नहीं आओगे, क्योंकि इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाते हो, क्योंकि आपका नज़रिया बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है और प्रैक्टिकली आप हर चीज़ का फटाफट सॉल्यूशन निकाल कर उससे बाहर निकल आते हो। आप इमोशंस में इसलिए नहीं बहते क्योंकि आपको जीवन की सच्चाई पता चल जाती है कि आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। आपका गोल डिफाइंड है कि आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से ही मिलाना है और आप उस गोल को बस पकड़ कर आगे बढ़ते रहते हो। शरीर को आप आत्मा से मिक्स करते ही नहीं हो। अब आत्मा अजर अमर है पर शरीर मरण धरण है, ये तो सबकी जानी है। आपको पता है कि शरीर कर्म क्षेत्र है और ये कर्म करने के लिए ही मिला है, जो आप करते भी हो, पर अब आप दोनों को मिक्स नहीं करते। शरीर अपना कर्म करता है और आत्मा अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। तो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसके एक्टिवेट होते ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतना अपनी लक्ष्य को पाने का जो एक जुनून है वो आपके अंदर आ जाता है कि आप रास्ते में आने वाली हर माइलस्टोन को, हर परिस्थिति को बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेते हो। अब जानते हैं इस चक्र के बैलेंस्ड ना होने से क्या होता है। क्योंकि ये चक्र किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर स्थित है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगोगे, इमोशनली वीक होते जाओगे, कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा, डल फीलिंग, निराशावादी, लो विल पावर, इन सब से घिर जाओगे, सुख सुविधा भी पूरी नहीं मिलेगी आपको। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे शरीर में नेवल के 4 अंगुल नीचे और जेनाइटल्स के 4 अंगुल ऊपर स्थित है। इसका सिंबल जो है वो 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का कमल है। ये जल तत्व का चक्र होता है और इसके देवता जो हैं वो वरुण हैं और इसका बीज मंत्र होता है वम।
स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले ध्यान लगाना है। इमेजिन करना है कि 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का कमल आपके अंदर खिलता चला जा रहा है हर पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हुए अपने लक्ष्य की ओर आपको आगे बढ़ना है, एकदम जल की तरह, नदियों की तरह निर्मल, शीतल और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आतुर। नदियाँ जो है वो अपने अंतिम गंतव्य माना सागर में मिलने के लिए कहीं से भी अपना मार्ग बना ही लेती हैं। रास्ते में कोई भी रुकावट आए वो नहीं रुकती, वो कहीं ना कहीं से अपना मार्ग बना ही लेती है, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य याद है कि उसे सागर से मिलकर एक हो जाना है। इसी तरह जब हम अपने इस चक्र को एक्टिवेट करें तब हमारा गोल भी एकदम डिफाइंड होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को अपने परमात्मा से मिलकर ही एक होना है। साथ ही आप इसके बीज मंत्र वम की चैंटिंग भी करें। ऐसा करने से ये चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है और खुद इसके गुण आप अपने अंदर धीरे धीरे महसूस करने लगोगे।